आज का टॉपिक है एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। और इस प्रोग्राम में आज हम लोग देखेंगे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मनरेगा से। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नोटिफाइड इन 200 डिस्ट्रिक्ट इन द फर्स्ट फेज ऑन 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत 200 डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाइड किया गया था, ठीक। और 2 अक्टूबर 2009 में इसको नरेगा से मनरेगा में कर दिया गया। पहले था नरेगा और 2 अक्टूबर 2009 में जो है इसको चेंज कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और 2 फरवरी 2006 को जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको लाया गया, किसको, नरेगा को। 1 अप्रैल 2008 को जो है 1 अप्रैल 2008 तक जो है पूरे कंट्री ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया मनरेगा को। लेकिन वैसी सिटीज़ या फिर वैसी जगह जो 100% अर्बन पॉपुलेशंस रहते हैं उसको छोड़ के, इसका क्या मतलब कि 1 अप्रैल 2008 को पूरे कंट्री ने इसको कवर अप किया, एक्सेप्ट उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जो 100% अर्बन पॉपुलेशंस है। अब हम लोग देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव लेट डाउन बाय द एक्ट ऑफ मनरेगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका मेन क्या था, भाई मनरेगा क्यों लाया गया था, सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव था जो 2005 में मनरेगा को लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर इसका हम लोग ओवरऑल अगर ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो टू प्रोवाइड फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द हाउस होल्ड। इसका मतलब कि एक लाइवलीहुड को सिक्योर करना, मतलब कि इन्हांसमेंट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ सिक्योरिटी फॉर हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज़, कि हमारे जो रूरल एरियाज़ में हर हाउस होल्ड को एक सिक्योर किया जाए ताकि वो अच्छे लाइवलीहुड रह सके। मतलब कि उसको 100 डेज़ का काम दिया जाएगा उस घर में जिस घर में कोई एडल्ट मेंबर्स हो, ठीक। और उस एडल्ट मेंबर जो है वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को कर सके और उससे अपने वेज ले पाए, ठीक, ताकि उसका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो सके। तो फिर से एक बार अगर हम देखें कि जो मेन ऑब्जेक्टिव जो मनरेगा 2005 का क्या था गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने जो 2005 में इसको लाया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर हाउस होल्ड को जो है 100 डेज़ का वर्क दिया जाएगा रूरल एरियाज़ में, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को इन्हांसमेंट कर सके और अपने सिक्योरिटी को जो है फील कर सके कि नहीं हम भी सिक्योर है, गवर्नमेंट हमको सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक। 100 डेज़ का जो है उसको काम दिया जाएगा। 100 डेज़ ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर जो है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एंड टू डू अदरवाइज इंसिडेंट देयर टू। अदर ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें मनरेगा का, अदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोशल सेफ्टी नेट को प्रोवाइड करता है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, ताकि उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके लीन सीजन में भी। टू वर्क एज ए ग्रोथ इंजन फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्योंकि हम जानते हैं सब कि इंडिया जो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में जो है मनरेगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक इंजन करता है, उसको पुशअप करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कौन, मनरेगा एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए, खास करके इंडिया, क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। टू स्ट्रेंथ द नेचुरल रिसोर्सेज बेस ऑफ रूरल लाइवलीहुड एंड क्रिएट अ ड्यूरेबल एसेट इन रूरल एरियाज़। और मनरेगा के तहत जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है रूरल एरियाज़ में उसको स्ट्रेंथ करने का काम करता है और उसको लंबे समय तक जो एसेट बनाने का काम करता है इस मनरेगा के तहत जो रूरल एरियाज़ में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। अदर ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें मनरेगा के, टू एम्पावर द रूरल पुअर थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइट बेस्ड लॉ, और कहीं ना कहीं जो हमारे रूरल पुअर है उसको एम्पावर करता है, ठीक, एक राइट बेस्ड लॉ के तहत।
टू प्रमोट अ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल ग्राउंड रूट डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। और इस मनरेगा के तहत जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है गवर्नमेंट और लेबर के बीच में, ठीक, और अकाउंटेबल ग्राउंड रूट है टू रिड्यूस द डिस्ट्रेस माइग्रेशन। और मनरेगा जो है कहीं ना कहीं एक माइग्रेशंस को भी जो है बेहद तक इसको रोकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में लेबर्स जाते हैं काम करने के लिए। तो इस मनरेगा के तहत क्या हो गया कि रूरल में ही काम मिल रहा है, तो जिसको रूरल एरियाज़ में काम मिल ही जा रहा है तो फिर अर्बन एरियाज़ में क्यों जाएगा। और तो इसीलिए जो है माइग्रेशन को भी क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको डिस्ट्रेस करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। और अदर ऑब्जेक्टिव देखें कि वोमेन एम्पावरमेंट, और इसको वोमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि मनरेगा में जो है वोमेन भी जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है इस पर काम करती है। वोमेन भी 1/3 जो है वोमेन काम करती है मनरेगा में। अगर हम लोग इसके कुछ फीचर्स देखें मनरेगा के, तो एक राइट टू वर्क्स लीगल गारंटी, एक राइट टू वर्क्स है जो एक लीगल गारंटी लेते हैं गवर्नमेंट, ठीक, एक डिमांड ड्राइवन है जो उसको चलाता है। इंटाइटलमेंट, इसका कुछ इंटाइटलमेंट को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला है कि भाई मिनिमम वेज, कम से कम उसको एक मिनिमम वेज मिले लेबर को, वर्कर्स को जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड कंपनसेशन ड्यू टू द डिलेड वेज पेमेंट, अगर वेज पेमेंट में अगर उसको डिले हो रही है, ठीक, अगर लेबरर को अगर पेमेंट में डिले हो रही है तो सरकार का जिम्मेदारी है कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और कंपनसेशन दे। अगर अदर फीचर्स अगर देखें तो 4 फैसिलिटी एट वर्क साइट में 4 फैसिलिटीज़ जो है रहना ही चाहिए। फर्स्ट ऐड हो गया ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर और क्रच दिया जाए जो 6 ईयर से कम हो। प्रायोरिटी टू वुमेन वर्कर्स 1/3 ऑफ टोटल, और वुमेन को जो है पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसमें से मतलब कि टोटल वर्कर अगर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं तो उसमें से 1/3 जो है वुमेन होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए, ठीक। प्रायोरिटी टू वेज मटेरियल कॉस्ट द रेशियो ऑफ 60-40 ऑफ वर्क ऑफ वाटर कंजर्वेशन, और जो है सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग देंगे कि वेज प्रायोरिटी पे, ठीक, 60-40 मतलब कम से कम तो 60% उसको वेज के तहत में मिले और बाद बाकी 40% जो उसको मटेरियल के तौर पे मिले। लेकिन 60% जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 60% जो है लेबरर को वेज में दे और 40% जो मटेरियल कॉस्ट पे दे सकता है। और ये जो फंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और ये जो मनरेगा जो है फंडेड होता है फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा, जो 100% वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, जो भी अनस्किल्ड वर्कर है जो कुछ नहीं जानता है तो पूरा अनस्किल्ड है, जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को करता है, तो गवर्नमेंट उसको 100% जो वेज कॉस्ट देगा। लेकिन जो स्किल्ड लेबरर है और या फिर जो सेमी स्किल्ड लेबरर है उसको 75% तक ही वेज दे सकता है और बाद बाकी उसको मटेरियल कॉस्ट पे दे देगा। अदर फीचर्स अगर हम देखें, एडल्ट मेंबर्स ऑफ ए रूरल हाउस होल्ड आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क्स आर एलिजिबल टू सीक एम्प्लॉयमेंट अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत हर एडल्ट मेंबर्स रूरल हाउस होल्ड के तहत जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को कर सकता है, ठीक। इम्प्लीमेंट इज़ टू गिवन विद इन 15 days ऑफ अप्लीकेशंस फॉर वर्क्स। अगर आपने मनरेगा पे एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे एक डैशबोर्ड होता है, वो डैशबोर्ड पे अगर आप एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड कर दिए तो 15 दिन के अंदर जो आपको वहाँ पे कॉल लेटर आपको आ जाएगा, ठीक है। 15 दिन के अंदर में आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट आपको जो है कंपनसेशन देगा। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस हैज़ टू पे बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट, और वो स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि उसको जो है एक एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे जो है कुछ दिया जाए। वेज आर टू पेड अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेज एक्ट 1948, और वेज जो है पेड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हमारे मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत एग्रीकल्चर लेबरर इन द स्टेट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द सेंटर। जब तक सेंटर इसको नोटिफाइड ना करे तब तक जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उसको जो है एक वेज दिया जाए एग्रीकल्चर लेबरर्स को, ठीक। इक्वल वेज आर टू
पेड टू बोथ मैन एंड वुमेन, और इक्वल वेज जो है इस मनरेगा में मिलेगा। ये नहीं कि मैन को ज़्यादा मिलेगा वुमेन को कम, ऐसा कभी भी नहीं। इक्वल वेज, मैन को अगर सपोज़ कीजिए 200 रुपया मिल रहा है तो वुमेन को भी जो है 200 रुपया ही मिलेगा। इक्वल वेज है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज आर टू बी वुमेन। हम पहले ही कहें कि इसमें जो है 1/3 जो है वुमेन होनी चाहिए। नो कॉन्ट्रैक्ट और मैसनरी जो है यहाँ पे अलाउड है। ठीक, तो आज हम लोग देखें कि मनरेगा का कुछ फीचर्स हम लोग देखें और उसका ऑब्जेक्टिव देखें। ठीक, और ये जो है एंटी पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से, ताकि पॉवर्टी को दूर कर सके और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके इस प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक, थैंक यू वेरी मच।